यह बात अभी से कुछ महीने पहले जनवरी की उस वक्त की है जब बाइक से गिरने के कारण मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। घटना के तुरंत बाद मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां मुझे पता चला कि मेरे दाएं हाथ में फ्रैक्चर है और मेरे पैर में भी थोड़ी सी चोट आई है। इसके चलते मुझे कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने की सलाह दी गई। मुझे वहां एक प्राइवेट कमरा दिया गया था। हॉस्पिटल में मेरी मुलाकात एक नर्स से हुई, जिसका नाम पूजा था। वो 24 साल की थी। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मैं उसे देखता ही रह गया। पूजा की बड़ी बड़ी आंखें, लंबे काले घने बाल, मस्त गदराया हुआ 32, 28, 36 का कातिलाना फिगर देखकर ही आह निकल गई। उसे देखकर मेरा मन किया अभी इसे अपनी तरफ खींचकर चुंबन ले लूं, पर यह उचित नहीं था और संभव भी नहीं था। डॉक्टर मुझे बता रहे थे कि मुझे किन बातों का ध्यान रखना है, पर मेरा पूरा ध्यान बस पूजा पर था। वह यह बात समझ रही थी और मंद मंद मुस्कुरा रही थी। अंत में डॉक्टर ने मुझसे कहा, यह पूजा है और यही आपका यहाँ पर ध्यान रखेगी। डॉक्टर के जाने के बाद मेरी पूजा से पहली बार बात हुई। उसने मुझे हाय किया, लेकिन मैं उसे अभी भी एकटक देख कर मुस्कुरा रहा था। वह हंसी और बोली, सर, बस भी कीजिए, इतना देखेंगे। यह सुनकर मुझे होश आया और तब मैंने उसे अपना परिचय दिया। इसी दौरान उसने बताया कि इसकी ड्यूटी रात को लगती है और मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं उसे बुला सकता हूँ। इस दुर्घटना में मेरे दाएं हाथ में अक्सर दर्द रहने लगा था और मुझे हर छोटे काम के लिए पूजा को बुलाना पड़ता था। वह मेरे खान पान और दवाई का पूर्ण रूप से ख्याल रखती थी। इस सब की वजह से अब मुझे उससे धीरे धीरे लगाव होने लगा था। रात को अस्पताल में ज़्यादा लोग नहीं होते थे। मेरे फ्लोर पर पूजा को मिलाकर बस एक और नर्स होती थी। देखते ही देखते मुझे अब अस्पताल में 7 दिन हो चुके थे और इसी के साथ मेरी और पूजा की गहरी दोस्ती भी हो गई थी। हम दोनों एक दूसरे से हर तरह की बात करते और साथ ही मैं उसकी बहुत तारीफ करता, जिससे वह शर्मा जाती और धीरे से मुझे मुक्का मारकर अपनेपन का इजहार करती। एक दिन की बात है, दूसरी नर्स छुट्टी पर थी और आज बस पूजा की ड्यूटी लगी थी। मैंने उससे कहा, अरे तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं तो हमेशा सच बोलता हूँ। तुम हो ही इतनी सुंदर कि मेरा दिल पिघल जाता है। पूजा, अच्छा जी, सिर्फ तुम्हें लगती हूँ शायद। आज तक तो किसी ने नहीं बोला ऐसा। मैं क्यों? तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने कभी तुम्हारी तारीफ नहीं की? पूजा, ओ हेलो मिस्टर मरीज, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम इतनी सुंदर हो, हॉट हो, तुम्हारा पक्का बॉयफ्रेंड होगा। पूजा, नहीं यार, पढ़ाई के बाद मेरी नौकरी लग गई और अब यहाँ काम कर रही हूँ। बॉयफ्रेंड बनाना के कभी वक्त ही नहीं मिला। तुम बताओ, तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड होगी ना? यह कहते हुए उसके चेहरे पर एक ऐसा सा भाव था जिसका उत्तर यदि हाँ में होता तो वह निराशा का भाव कहलाता। मैं नहीं, मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, कोई मिली नहीं आज तक। यह सुनते ही उसका चेहरा दमकने लगा था। फिर उसका हाथ पकड़कर मैंने कहा, पर अब शायद मिल गई है। वह मुस्कुराई और शर्माती हुई यह बोलकर चली गई, मुझे कुछ काम है। इस सब के बाद मुझे जोश आ गया और मुझे इससे बड़ी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि मैं ये सब काम अपने दूसरे हाथ से करता हूँ। फिर भी मैं पूरे जोश में अपनी आंखें बंद करके करता रहा। मैं ये कर ही रहा था कि तभी मुझे किसी की खांसने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने आंखें खोलकर देखा तो सामने पूजा खड़ी थी। मुझे देखकर हंस रही थी। मैंने तुरंत अपना अंडा डाला और सर में से लाल हो गया। पूजा हंसते हुए बोली, क्या हो गया? मैंने कहा, मेरे हाथ में बहुत दर्द है। मेरे साथ अभी कोई होता तो मैं उससे मालिश करने बोलता। पूजा, अरे कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं मालिश कर देती हूँ। उसने मालिश वाला तेल लगाने के लिए जैसे ही मेरे हाथों को छुआ, मैं तो झन्न रह गया। किसी लड़की का स्पर्श होते ही मेरे शरीर में अजीब सी हलचल होने लगी। उसने तेल मेरे कंधों पर लगाया और हल्का हल्का दबाना शुरू किया। मुझे बहुत आनंद आ रहा था। मन कर रहा था अभी उससे अपनी बाहों में लेकर जोर से पकड़ लूं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता था। ऐसा लगा कि बस पूजा ही वह लड़की है जो मेरी जीवन संगिनी बनने लायक है।
और मेरे पीठ में मालिश करने के लिए थोड़ा झुकी तो उसके नाजुक स्तन मेरे सिर से टकरा गया। इतने में पूजा भी मदहोश होने लगी और उसने मुझे गले से लगा लिया। हम दोनों की आंखें मिली और मैंने उसे बहुत प्यार से देखा। मैंने उसे अपनी ओर खींचा। फिर मैंने उससे कहा, अब मुझे सेवा का एक मौका दो। पूजा, बिल्कुल मेरी जान, पर मुझे एक चक्कर मारकर आने दो। वह आसपास का मुआयना करने चली गई। थोड़ी देर बाद वह वापस आई और मुझे आंख मारते हुए बोली, रास्ता साफ है। तभी किसी की आवाज़ आई जो पूजा को कॉरिडोर में बुला रहा था। पूजा जल्दी से उठी और अपने कपड़े ठीक करके बाहर चली गई। मुझे उस आदमी पर बहुत गुस्सा आया। कुछ देर बाद पूजा वापस आई और बिना कुछ कहे मेरे साथ मेरे बिस्तर में लेट गई। मैं उसे प्यार से देखने लगा। वह बोली, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैंने कहा, हाँ पूजा, मुझे भी। क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी? वह खिल उठी और बोली, हाँ ज़रूर, पर मुझे अभी तुम्हारे बारे में ज़्यादा कुछ नहीं मालूम है। उसे मैंने अपने बारे में सब कुछ बताया। उस रात हम दोनों ने एक दूसरे को खूब प्यार किया और उसने मुझे मज़ा भी दिया। करीब 10 दिन बाद जब मुझे अस्पताल से छुट्टी मिली और उसके लगभग 1 महीने बाद जब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो गया, तब पूजा मुझसे मिलने आई। इस बीच हम दोनों लगातार फ़ोन पर संपर्क में बने रहे। अब तक मेरे परिवार से मेरा भाई भी आकर जा चुका था। चूँकि आजकल सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, तो वह भी एक दिन रुककर चला गया था। मेरे परिवार में मेरा भाई है जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ दूसरे शहर में रहता है। मैंने उसे पूजा से भी मिलवाया और बताया कि मैं पूजा को पसंद करता हूँ और इससे शादी करना चाहता हूँ। उसने भी हामी भर दी थी। 2 महीने बाद पूजा अपनी मम्मी को लेकर मुझसे मिलने आई। मैंने उसे सब कुछ बताया कि मेरे परिवार में सिर्फ मेरा भाई है और मैं हूँ। पूजा की मम्मी ने भी बताया कि पूजा उसकी इकलौती लड़की है और कुछ दूर के रिश्तेदार हैं। जल्दी हम दोनों की शादी हो गई। हम दोनों ने कोर्ट मैरिज की थी। मेरे कुछ दोस्त और भाई आए थे। पूजा की मम्मी और कुछ फ्रेंड्स के अलावा दूर के एक रिश्तेदार भी आए थे। उसकी ज़्यादातर रिश्तेदारी कोलकाता में थी, तो लोग दिल्ली नहीं आए थे। शादी के बाद हम दोनों ने अपनी गोल्डन नाइट एक 5 स्टार होटल में मनाने का तय किया। उस रात पूजा मेरी बाहों में आई और हम दोनों ने बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की। पूजा ने बताया कि उसे पहली बार में ही मैं पसंद आ गया था। मैंने भी ईश्वर को शुक्रिया किया कि मेरी एक्सीडेंट ने मुझे मेरी बीवी दिला दी। उस रात हम दोनों ने 69 में आकर एक दूसरे को चरम सुख दिया। मैंने उससे यह पूछना उचित नहीं समझा कि क्या वह सच में पहली बार किसी मर्द के साथ सहवास कर रही है। हमारा रिश्ता भरोसे पर ही परवान चढ़ रहा था। पूजा ने भी नहीं पूछा कि क्या मैं उसके जीवन में पहला लड़का हूँ। फिर जब हम दोनों ने शुरू की तो एक कुंवारी लड़की निकली। यह जानना मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी। शादी और सुहाग रात के बाद हम लोग एक ही साथ रहने लगे थे। उसकी मम्मी मेरी मम्मी बन गई थी। दोस्तों, आपकी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब